नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के प्रथम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न, और मिथुन लग्न में मंगल षष्ठम भाव और एकादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब हमने भावों के सिद्धांत की बात करी थी तो आपको बताया था कि 3, 6 और 11 ये तीनों ही भाव त्रिषडाय भाव होते हैं। कुंडली के ऐसे भाव होते हैं जो मिश्रित फल प्रदान किया करते हैं। मिश्रित फल का सीधा सा मतलब ये है कि शुभ फल भी प्रदान करते हैं और अशुभ फल भी प्रदान करते हैं। इट मीन्स कि षष्ठम भाव हो या एकादश भाव हो, दोनों ही त्रिषडाय भाव हैं और दोनों ही मिश्रित फल प्रदान करने वाले भाव हैं। शुभ फल भी प्रदान करेंगे और अशुभ भी फल प्रदान करेंगे। चलिए जानते हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में ये शुभ फल प्रदान करेंगे और कैसे ये अशुभ फल प्रदान करेंगे। देखिए, छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का भाव, नौकरी का भाव, सेवा का भाव, और एकादश भाव भी सेम कंटेंट्स रखने वाला भाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह छठे भाव से छठा भाव है, षष्ठम भाव से षष्ठम है। यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे भाव का छठा भाव होने के कारण यह एकादश भाव भी रोग, ऋण और शत्रु का भाव बन जाता है। हमने बात करी थी भावाद भावम नियम की, जिसमें हमने बताया था कि कोई भी भाव यदि उसी स्थान पर स्थित होता है जहां से वह लग्न भाव के सापेक्ष स्थित है तो यह भावाद भावम नियम के अंतर्गत कार्य करता है। जैसे छठा भाव होता है लग्न से षष्ठम और एकादश भाव होता है षष्ठम से षष्ठम, तो इट मीन्स कि भावाद भावम नियम के अनुसार यह एकादश भाव भी वही कंटेंट्स रखेगा जो कि छठे भाव के हैं। रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है एकादश भाव, और भावाद भावम नियम की यह विशेषता है कि इस स्थिति में यदि बात करें छठे भाव से भी अधिक जो पावरफुल बन जाता है वो एकादश भाव बन जाता है। यानी कि जब भी हम रोग की बात करते हैं, जब भी हम शत्रु की बात करते हैं और जब भी हम ऋण की बात करते हैं तो छठे भाव से छठा भाव मतलब एकादश भाव ये पुष्टि करता है कि एग्जैक्टली वही प्रेडिक्शंस होंगे जो कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यदि मान लीजिए कोई कन्फ्यूज़न है किसी भी तरह का, यहाँ पर हमें छठे भाव में कुछ कमज़ोर योग नज़र आते हैं जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि रोग होने की संभावना है या नहीं है, या किस प्रकार के रोग होने की संभावना है। तो जब हमें पुष्टि करनी होगी तो हम छठे भाव से छठा भाव भावाद भावम नियम के अनुसार यह भी देख लेंगे कि एकादश भाव यहाँ पर क्या कह रहा है, एकादश भाव में क्या सिम्टम्स हैं। यदि यहाँ पर भी उस रोग की पुष्टि होती है तो यह एक प्रेडिक्शंस बन जाता है कि डेफिनेटली वह कार्य होगा, वह प्रेडिक्शंस होंगे। तो यहाँ पर क्योंकि यह त्रिषडाय भाव है, मिश्रित फल प्रदान करेगा। पहले अशुभ फल की बात करते हैं, रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है, यह भी रोग, ऋण, शत्रु का भाव बन गया और इसका दोनों का ही स्वामी लग्न में स्थित हो गया तो व्यक्ति को रोगी बनाने देने वाला होगा, व्यक्ति को ऋणी बनाने वाला होगा, व्यक्ति अपने शत्रुओं से परेशान रहता है। तो यहाँ पर यह मंगल नेगेटिव फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। रोग किस प्रकार के होंगे हम बात कर चुके हैं। कंधे से संबंधित रोग हो गए, पेट से संबंधित रोग, कंधे से संबंधित रोग, गले से संबंधित रोग। विशेष रूप से इन तीनों में से कोई सा रोग होने की संभावना बन जाती है। देखिए, पेट हो, कंधा हो या गला हो, इन तीनों का ही कारक मंगल होता है। तो मंगल इन तीनों में से किसी भी एक रोग या 2 रोग या सभी रोगों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। मंगल की जब महादशा और अंतर्दशा आएगी तो इस प्रकार के इफेक्ट्स व्यक्ति को प्राप्त होंगे। स्पेशली मंगल की जो अंतिम दशा होती है उसमें यह योग अधिक मैच्योर्ड हो जाते हैं। अंतिम दशा इसलिए भी क्योंकि मंगल एक पृष्ठोदय ग्रह होता है। पृष्ठोदय का मतलब अपनी दशा फल के अंत में, अपनी भोग्य दशा के अंत में फल प्रदान करने वाला होता है। तो लास्ट का जो फेज होगा, लास्ट के 1 और 2 ईयर 7 साल की दशा में ज़्यादा खतरनाक होंगे, ज़्यादा परेशान करने वाले होंगे। तो मंगल छठे भाव और 11th हाउस के सापेक्ष जब मंगल लग्न भाव में बैठ जाता है तो यह व्यक्ति को रोगी बनाने वाला होता है। शत्रु पक्ष से परेशान रहता है ऐसा व्यक्ति, इसके शत्रु इसको परेशान करते हैं।
चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे वो जॉब की बात हो। यदि जॉब में होंगे तो उसके आसपास जो वातावरण होगा ऐसे व्यक्तियों से शत्रु भाव रखता है, एक चीज़। दूसरा, यदि वह बिजनेस में होगा तो आसपास के जो दुकानदार होंगे या फिर उसके जो सिमिलर दुकानदार होंगे, उसके पैरेलल जो दुकानदार होंगे, वह उससे शत्रु भाव रखने वाले होंगे। तो कंपटीशन की स्थिति को बढ़ा देने वाला ये मंगल बन जाता है। मंगल होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह। तो व्यक्ति को क्रोध अधिक आएगा, पेशेंस की कमी होगी, मैच्योरिटी की कमी होगी, आक्रामक रवैया होगा, ऑफेंसिव एटीट्यूड होगा, बात बात पे झगड़ने वाले होंगे। लेकिन भीरू प्रकृति के भी होते हैं, भीरू प्रवृत्ति के भी होते हैं। डरपोक स्वभाव हो सकता है ऐसे लोगों का, क्योंकि यहाँ पर मंगल क्योंकि पॉजिटिव टैक्स नहीं प्रदान करता। यदि यह पॉजिटिव होता है ना तो व्यक्ति को वीरता देता, साहस देता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये छठे भाव का एक नेगेटिव भाव का स्वामी है, एकादश भी अपने आप में कोई शुभ भाव नहीं होता, तो उसका कारक होकर जब लग्न में बैठता है तो व्यक्ति को थोड़ा सा डरा हुआ सा फील कराने वाला यह बन जाता है। अब यदि हम इसकी शुभता की बात करें तो देखिए, छठा भाव होता है जॉब का, नौकरी का, सेवा का, और एकादश भाव होता है लाभ का, बड़े भाई या बड़ी बहन का, धन से संबंधित योग भी यह जनरेट करने वाला होता है। तो इन सबके सापेक्ष जब यह मंगल लग्न में बैठ जाता है तो यह अच्छी जॉब प्रदान करने वाला होता है, धनी बनाने वाला होता है, लाभ प्रदान करने वाला हो जाता है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो अपने आसपास की चीज़ों से लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर मंगल षष्ठम भाव और एकादश भाव दोनों ही भावों के सापेक्ष शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्रदान करने वाला बन जाता है। छठे भाव के सापेक्ष यह मंगल अपने स्थान से अष्टम स्थान पर स्थित है। अष्टम मतलब मृत्यु स्थान, अष्टम मतलब रंध्र स्थान। छठे भाव से यह जब अष्टम भाव पर स्थित हो जाता है तो यह विशेष रूप से एक क्रॉनिक डिजीज देने वाला भी बन जाता है। तो यदि कभी भी प्रेडिक्शंस करते समय ऐसी संभावना बनती है कि गले से संबंधित रोग हो सकते हैं, या कान से संबंधित रोग हो रहे हैं, या फिर कंधे से संबंधित रोग हो रहे हैं, या पेट से संबंधित रोग हो रहे हैं, तो व्यक्ति को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसका तुरंत इलाज करा लेना चाहिए या चीज़ों को डायग्नोस करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। इसी प्रकार से एकादश भाव के सापेक्ष यह अपने स्थान से तृतीय स्थान पर है। यह भी एक नेगेटिव भाव होता है, संघर्ष का भाव होता है, एफर्ट्स का भाव होता है, प्रयास का भाव होता है, मेहनत का भाव होता है। तो यहाँ पर लाभ भी जो प्राप्त होगा वो मेहनत से होगा, जॉब भी जो प्राप्त होगी उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो यदि 11th हाउस के भी सापेक्ष देखें तो ये मंगल की अच्छी प्लेसमेंट होती नहीं है। तो मंगल यहाँ पर लाभ कम प्रदान कर रहा है और हानियाँ ज़्यादा करा रहा है, नुकसान ज़्यादा कर रहा है, अशुभता ज़्यादा प्रदान कर रहा है। चलिए हम बात करते हैं इसके कारकत्व की। मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष जब यह मंगल अपने स्थान से लाभ स्थान पर बैठ जाता है, तो जैसा हमने यहाँ से बात करी थी कि व्यक्ति संघर्ष करने के बाद या फिर प्रयास करने के बाद या फिर मेहनत करने के बाद लाभ भी प्राप्त करने वाला होता है। देखिए, तृतीय भाव के सापेक्ष यह लाभ स्थान पर है और लाभ भाव के सापेक्ष यह तृतीय स्थान पर है। तो मेहनत करने से लाभ मिलता है, व्यक्ति अपनी मेहनत का कमाता है, लेकिन हाँ लाभ अधिक होगा। जो भी मेहनत करेगा उसका आउटपुट अच्छा होगा। और मंगल की पूर्ण महादशा जो होती है वो संघर्ष में बीतती है, जिसका कि आउटपुट दशा के अंत में प्राप्त होता है, एक बड़ा आउटपुट प्राप्त होता है, एक अच्छा आउटपुट प्राप्त होता है। तो चाहे हम छठे भाव की सापेक्ष बात करें या हम तृतीय भाव की सापेक्ष बात करें, यह भी जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, इसमें भी हानियाँ अधिक है, लाभ कम है। अब बात करते हैं हम इसकी दृष्टियों की। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्थ दृष्टि से यह मंगल चतुर्थ भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल सप्तम भाव को देख रहा है, और अष्टम दृष्टि से यह मंगल अष्टम भाव को देख रहा है। हमने बात करी थी मंगल की चतुर्थ दृष्टि सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है, सुख प्रदान करने वाली होती है, और यहाँ पर यह मंगल सुख भाव को ही देखने वाला हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मंगल नेगेटिव है। नेगेटिव भाव का स्वामी जब एक पॉजिटिव भाव में बैठ जाता है तो यह संबंधित भाव को पूर्ण रूप से दूषित कर देता है और स्वयं शुभ हो जाता है। और इसी प्रकार से 11th हाउस के सापेक्ष भी देखें तो नेगेटिव भाव का स्वामी जब पॉजिटिव भाव में बैठेगा तो लग्न को पीड़ित करेगा, स्वयं शुभ होगा। मंगल
चतुर्थ भाव पर, सुख भाव पर जब दृष्टि दे रहा है, एक शुभता के साथ दे रहा है, एक शुभ कंटेंट्स लेकर आया है और तब ये दृष्टि प्रदान कर रहा है, तो व्यक्ति को सुखी जीवन जीने वाला बना देता है, रिलैक्स मोड में काम करने वाला होता है। लेकिन कब? जबकि मंगल की महादशा पूर्ण रूप से निकल जाए तब। स्पेशली मंगल के बाद जो राहु की दशा आती है वो व्यक्ति को रिलैक्स कराने वाली होती है। हालांकि इसमें राहु की स्थिति भी देखेंगे, प्लेसमेंट राहु की क्या है कुंडली में, लेकिन केवल अगर मंगल की बात करें तो मंगल की अंतिम दशा जरूर इसको लाभ प्रदान करने वाली होगी, या अंतिम दशा इसको सुख या भोग प्रदान करने वाली होगी। यहाँ से मंगल अपनी शत्रु राशि को देख रहा है, यहाँ पर बुध की राशि है। मंगल एकमात्र बुध को अपना शत्रु मानता है। जब मंगल की यहाँ से बुध पर दृष्टि पड़ती है, बुध के भाव पर दृष्टि पड़ती है बेसिकली, तो ये चतुर्थ भाव को पीड़ित भी करने वाला बन जाता है। देखिए चतुर्थ भाव होता है माता का, माता को पीड़ित करने वाला हो जाता है, माता को परेशान करने वाला होता है। तो मंगल से संबंधित बीमारियां होने का पूर्ण योग बन जाता है व्यक्ति की माता को भी। उसका एकमात्र कारण यह है कि यहाँ पर यह अपनी शत्रु राशि को देख रहा है। शत्रु राशि को देखने के कारण यह मंगल पॉजिटिव फल नहीं करेगा। हालांकि मंगल की जो दृष्टि होती है वह सुख और सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं, क्योंकि यह अपनी शत्रु राशि को देख रहा है। मंगल की यहाँ से सप्तम और सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। देखिए मंगल यहाँ पर शुभ है, शुभ मंगल की जब अपने मित्र गुरु की राशि पर और उसके भाव पर दृष्टि पड़ती है, गुरु स्थित राशि के भाव पर जब दृष्टि इसकी पड़ती है तो यह यहाँ पर शुभता प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और इफेक्ट्स हो रहा है कि मंगल अपने शत्रु की राशि में स्थित है। अपने शत्रु की राशि में स्थित होकर जब मंगल अपने भले ही मित्र पर दृष्टि दे रहा है, लेकिन मंगल क्योंकि बुध के घर में है, अपने शत्रु के घर में है, तो यह पॉजिटिव दृष्टि प्रदान करने का इसको अलाउ नहीं करता। तो ऐसे में भी यह सप्तम भाव को भी पीड़ित करने वाला बन जाता है। सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, सप्तम भाव होता है रेगुलर इनकम का, और सप्तम भाव होता है बिजनेस पार्टनरशिप का। इसके अलावा भी सप्तम भाव से संबंधित अन्य भी कंटेंट्स होते हैं जिनकी कि हम बात कर चुके हैं, जब हमने एपिसोड नंबर 6 में प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के बारे में विस्तार से चर्चा करी थी, जिसमें हमने 12 पार्ट दिए थे, जिसे प्रथम भाव से लेकर 12 भाव तक की हमने चर्चा करी थी। इसके अलावा एपिसोड नंबर 5 में भी हम इसकी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो यदि आपको सप्तम भाव से संबंधित या अन्य भावों से संबंधित विस्तार रूप से जानना है तो आप हमारे एपिसोड नंबर 5 और एपिसोड नंबर 6 की सीरीज देख सकते हैं। तो यहाँ पर मंगल, अशुभ मंगल जब सप्तम भाव पर दृष्टि देता है तो यहाँ पर जीवन साथी को पीड़ित करने वाला हो जाता है। जीवन साथी को मंगल से संबंधित रोग भी प्रदान कर सकता है, और स्पेशली देखिए यहाँ पर क्योंकि पीड़ित मंगल अपने मित्र पर दृष्टि दे रहा है, तो यहाँ पर व्यक्ति को अपने जीवन साथी में दोष देखने की आदत होती है। इसी प्रकार से व्यक्ति को अपनी माता में भी दोष दिखाई देते हैं, क्योंकि मंगल दोष दर्शन का कारक ग्रह होता है। इसी प्रकार से मंगल लाउडनेस का भी कारक ग्रह होता है, शोर का कारक ग्रह होता है। तो व्यक्ति की जो साउंड होती है, जो आवाज़ होती है, जो उसका स्वभाव होता है, वो तेज बोलने वाला होता है, ऊंची आवाज़ में बात करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। स्पेशली सप्तम भाव की यदि बात करें हम, तो यह मंगल शुभ फल प्रदान नहीं करेगा, व्यक्ति के जीवन साथी को पीड़ित रखेगा। मंगल की यहाँ से 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव में इसकी उच्च की राशि स्थित है, मकर राशि स्थित है। मकर राशि का स्वामी होता है शनि। तो जब मंगल अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, तो क्योंकि मंगल मकर राशि में उच्च का होता है तो अपनी उच्च राशि को देख रहा है। हालांकि अगेन वही, क्योंकि यह अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, तो अष्टम भाव से संबंधित जो कंटेंट्स हैं उसमें पॉजिटिविटी तो कर ही देगा। पूर्ण रूप से सही नहीं करेगा, लेकिन पॉजिटिविटी कर देगा। जैसे अष्टम भाव जो होता है वह होता है किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट का। अष्टम भाव जो होता है अचानक होने वाले लाभों का, गुप्त शक्तियों का, गुप्त रहस्यों को जानने का इच्छुक व्यक्ति इस प्रकार की कुंडली का धारक होता है। इस प्रकार की कुंडली उसकी होती है। तो मंगल की जो अष्टम दृष्टि होती है वह जरूर सुख प्रदान करने वाली बन जाती है। देखिए इस तरह का मंगल ना व्यक्ति को स्पोर्ट्स की फील्ड में जरूर आगे बढ़ाता है, स्पोर्ट्स की फील्ड में आगे बढ़ाता है, लेकिन
करियर इसका सेट नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मंगल अपनी शत्रु की राशि में स्थित है, तो मंगल की जो स्थिति है यहाँ पर वह बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो इसलिए स्पोर्ट्स तो करेगा, स्पोर्ट्स तो खेलेगा, लेकिन उससे लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि मंगल की जो स्थिति है वह अच्छी नहीं है, शुभ नहीं है। चलिए हम बात करते हैं इसके उपायों की। देखिए, लग्न भाव में मंगल बैठा हुआ है और अपने शत्रु बुध की राशि में बैठा हुआ है। ऐसी भी स्थिति जनरेट होती है कि यह पूर्ण रूप से नकारात्मक फल दे दे। तो ऐसे में मंगल के उपाय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहला उपाय तो यही कि सुंदरकांड का नियमित पाठ करें या वीकली पाठ करें। एक काम ये हो सकता है, मंगल क्योंकि लग्न भाव में स्थित है। दूसरा कार्य ये हो सकता है कि व्यक्ति बंदरों को भुने हुए चने खिलाए। तीसरा काम ये हो सकता है किसी ब्राह्मण से इसके जाप हवन अवश्य कराए जाए। इन तीनों में से आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, जिससे कि चीज़ें बेहतर होंगी और सरल होंगी। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी मिथुन लग्न के प्रथम भाव में यदि मंगल से क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए मांगे दिए। नमस्कार।